जो 9 मई में मुलव्वस जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो उनको इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पीटीआई के बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी आज मुस्तरद हुए और वो ख़ास तौर से उनके घर वालों के थे, यानी कि उस्मान डार जो हैं उनकी वालिदा के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, उनकी भाभी के रिजेक्ट हो गए और इस तरह आज बड़ा एक माहौल पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे बना रहा कि जानबूझ के उनके लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ख़ुद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो एक केस में उनको ज़मानत मिली, एक में उनकी सज़ा मुअत्तल है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है कि वो आने वाले दिनों में ख़ुद कंटेस्ट कर पाएंगे ये इलेक्शन? नहीं, देखिए, जब तक तो वो तोशाखाना केस में नाअहल हैं, उन्होंने अपील तो की हुई है गालिबन, लेकिन जब तक उनकी नाअहलियत जो है वो ख़त्म नहीं होती, मैं नहीं समझता कि कानूनी तौर पर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल जब तक कि उनकी सज़ा ख़त्म नहीं होती, मेरा तो ये ख्याल है जी। ठीक है, और अगर वो हिस्सा लेते हैं या जिस तरीके से बहुत सारे एनालिस्ट इस वक्त ये बात करें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जी शायद रिलीफ का एक सिलसिला जारी है, बहरहाल अगर वो हिस्सा लेते हैं तो पीएमएलएन के लिए ख़ास तौर से पंजाब में क्या मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, मुश्किलात में फिर वो ये करूँगा कि बड़े अदब से कि देखिए, इलेक्शंस में ज़ाहिर है हार जीत जो होती है वो एक मामूल का हिस्सा है। बदकिस्मती से यहाँ ये हुआ है पाकिस्तान में कि जो जीत जाता है वो इलेक्शन को कहता है कि इससे साफ इलेक्शन कोई नहीं था, जो हार जाता है वो कहता है इससे फ्रॉड इलेक्शन कोई नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो दो इदारों पर आती है। एक तो आती है इलेक्शन कमीशन पर, जिसका बुनियादी काम है टू एंश्योर फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और दूसरा उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक निगरान हुकूमत भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि पहली जो प्रीरिक्विजिट है वो ये है कि जो इलेक्शंस हैं, छोड़ दें इस चीज़ को कि उसमें कौन हिस्सा लेता है कौन नहीं लेता। असल चीज़ ये है कि अगर आपने इलेक्शन इस मुल्क में कराने हैं, जो कि होने जा रहे हैं, तो फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शन साफ और शफाफ हों, जिसकी कल को कोई क्रेडिबिलिटी भी हो। कल को देखिए या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए होंगे, हर पोलिंग कैंप्स पर वो मौजूद होंगे। इसलिए, और जिन हालात में पाकिस्तान एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें तमाम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, बशमूल सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन एंड द केयर टेकर गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो, के टू इंश्योर कि एक फेयर एंड फ्री चांस जौन से आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे का मिलना चाहिए। हाल ही में जो आलमी जरीदा है उनका भी, द इकोनॉमिस्ट का भी एक, उनके जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनका भी एक सर्वे आया, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने पीएमएलएन ये तो नहीं कहा कि मेजॉरिटी के साथ, बट ये ज़रूर कहा कि पीएमएलएन की ज़ेरे क़यादत जो एक इत्तेहाद है वो लीड कर सकता है। आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी ऐसी ही है इस वक्त? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जौन सी है उसको वाज़िया अक्सरियत मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इस बात को या उस रिपोर्ट को एक मफरूज़े के तौर पे भी लिया जाए कि कोई यहाँ मखलूत हुकूमत आएगी या कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, उस सूरत में मैं समझता हूँ कि ये जो मखलूत हुकूमतें होती हैं या जो ये इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं, ये निस्बतन कमज़ोर हुकूमतें होती हैं। इन पर बहुत प्रेशर्स होते हैं, इनके इत्तेहादियों के प्रेशर्स होते हैं, कोई आपको इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ी अक्सरियत मिले, ताकि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क को तरक्की खुशहाली के सफ़र पर दोबारा गामज़न करें, मईशत को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर खुदा ना खास्ता, मुझे कहने दीजिए, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो मेरी तो यही तजवीज़ होगी, बड़े अदब से मेरे कायद हैं वो नवाज शरीफ साहब, मेरा उनके साथ साल वक्त गुजरा है, कि अगर कोई वीकर गवर्नमेंट बनती है या कोई कोलिशन गवर्नमेंट बेसाखियों के सहारे कोई ऐसी हुकूमत बनती है, तो फिर उन्हें उस हुकूमत की सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए, फिर किसी और को आगे करें। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है।